ठीक है, ये इमेजिन करो। नदिया के बड़े बड़े हॉल, सूरज की रोशनी अंदर आ रही है और महाराजा कृष्णचंद्र अपने शानदार सिंहासन पर बैठे हैं। ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे किसी बिल्ली को अभी अभी मलाई मिली हो। महाराजा को दो चीजें बहुत पसंद थीं, एक बढ़िया कटोरी खीर और अपने कोर्टी विदूषक गोपाल भार को सबके सामने परेशान करना। लेकिन अगर आप गोपाल के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आपको पता होगा उसे मात देना आसान नहीं है। तो इस गर्म सुबह दरबार भरा हुआ है, सबने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हैं और महाराजा शरारत के मूड में है। वह अचानक गरजते हैं, गोपाल। कमरा शांत हो जाता है। गोपाल आगे आता है, अपनी आंखों में चमक के साथ झुकता है। मुझे कल रात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सपना आया गोपाल, तुम्हारे और मेरे बारे में। गोपाल फिर से झुकता है, ऐसा है क्या महाराज? कृपया बताइए। ठीक है, राजा कहते हैं साफ साफ मजे लेते हुए। हम एक जादुई जंगल से चल रहे थे जब अचानक हम नीचे गिर गए। मैं सबसे मीठी खीर के एक चमकते हुए तालाब में गिरा जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। लेकिन बेचारे तुम गोपाल, तुम गाय के गोबर से भरे एक गड्ढे में सिर के बल गिरे। पूरा दरबार ठाके मारता है। मंत्री अपनी कुर्सियों से लगभग गिरने वाले हैं। महाराजा अपनी चतुराई से बिल्कुल खुश दिख रहे हैं, लेकिन गोपाल पलक भी नहीं झपकता। वह बस वहीं खड़ा है, शांति से मुस्कुरा रहा है, हंसी को अपने ऊपर से गुजरने दे रहा है। जब हंसी आखिरकार शांत हो जाती है, गोपाल सबसे मासूम चेहरा बनाता है। यह सचमुच चमत्कारी है महाराज, क्योंकि मुझे कल रात बिल्कुल वैसा ही सपना आया था। महाराजा एक भौं उठाते हैं। ऐसा है क्या? क्या यह वैसे ही खत्म हुआ जैसे मैंने बताया? लगभग महाराज, गोपाल सहजता से जवाब देता है। लेकिन मेरा सपना आपके सपने से थोड़ा लंबा चला। मैंने देखा कि आगे क्या हुआ जब हम बाहर निकले। अब राजा स्टक। ओह, और फिर क्या हुआ? गोपाल की मुस्कान चालाक हो जाती है। खैर, हम वहीं थे, भीगे हुए। मैं गोबर से सना हुआ, आप खीर से, और आसपास एक बूंद भी पानी नहीं था। तो हमारे पास क्या ऑप्शन था? साफ होने के लिए हमें एक दूसरे को सिर से पैर तक चाटना पड़ा। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर पूरा दरबार पहले से ज्यादा जोर से हंसने लगता है। महाराजा को भी हार माननी पड़ती है। उनकी हंसी बाकी सब पर भारी पड़ रही है। वह गोपाल को सोने के सिक्कों का एक थैला फेंकते हैं, अपना सिर हिलाते हुए। और इस तरह एक बार फिर गोपाल भार ने साबित कर दिया कि जब बुद्धि की लड़ाई की बात आती है तो उसे हराना इम्पॉसिबल है। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बस गोपाल भार को याद रखें और अपनी बुद्धि को तेज रखें।